बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद मुमतराक महसन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। ऑडियंस, आज हम बात करेंगे। हमारे पास मतलब पे बहुत से लोग ऐसे आते हैं, बहुत से रब्ता करते हैं, मैसेज करते हैं, बताते हैं, पूछते हैं। तो उसमें एक मर्ज़ जो है, हम इसे मर्ज़ ही गिनते हैं, मर्ज़ ही कहते हैं और मर्ज़ के तौर पे ही इसको ट्रीट किया जाता है। तो एक मर्ज़ ऐसा है कि जिसमें इंसान, अच्छा भला इंसान भी जो है वो बेबस हो जाता है, बेबसी महसूस करता है। कोई थोड़ी सी भी बात होती है तो उसके हाथ पांव जो है वो ढीले पड़ जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। उसकी गुफ्तगू जो है वो बेरबत हो जाती है, उसे सही तरह से सुनाई नहीं देता। अगर सुनाई देता है तो उसे समझ नहीं आती। दिल है कि वो धड़कना शुरू कर देता है, उसकी धड़कन ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बेकाबू हो जाता है और यूँ लगता है कि वो पसलियाँ तोड़ के बाहर आ जाएगा। पसीने आने शुरू हो जाते हैं, हकलाहट शुरू हो जाती है, जिस्म जो है वो तन जाता है, बात की समझ नहीं आती। और बाज़ लोग जो हैं उनका अपने उज़लात पे काबू नहीं रहता और बाज़ जो हैं वो बेइरादा गैर इख्तियारी तौर पे हंसना शुरू कर देते हैं और उनका उस हंसी पे कंट्रोल नहीं होता और बाज़ के चेहरे के उज़लात जो हैं वो फड़कना शुरू कर देते हैं। तो ये एक कैफ़ियत ऐसी होती है, ख़फ़क़ान की कैफ़ियत होती है, हार्ट पाल्पिटेशन होती है, दिल की बेकाबू धड़कन होती है। और ये जिस्मानी कमज़ोरी और दिल की कमज़ोरी और असाब की कमज़ोरी की वजह से ये सारा कुछ होता है। और बाज़ केसेस में ये गर्मी की शिद्दत से, जिस्म में अगर हिद्दत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसकी वजह से भी ये मर्ज़ पैदा हो जाता है। लेकिन आम तौर पे ये ज़हनी दबाव की वजह से और असाबी तनाव की वजह से और टेंशन की वजह से और असाबी कमज़ोरी की वजह से, जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से ये ऐसा होता है। आम तौर पे ये मर्ज़ जो है ये औसत उम्र के जो हैं, मिड एज के जो हैं, उनमें ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अब बदकिस्मती से बहुत से नौजवान भी इसका शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और वो ख़ुद जो इंतखाब करते हैं खाने के लिए वो क़ुव्वत बख्श ग़िज़ाएँ नहीं होती, बल्कि उसकी बजाय जंक फूड जो है वो उनकी तरजीह होता है। तो उसकी वजह से उनके जिस्म में कोई ताकत है नहीं कि जो किसी भी चीज़ को बर्दाश्त कर ले। ज़रा सी कोई ख़बर सुनी, ज़रा सी कोई बात हुई तो उनके हाथ पांव कांपने शुरू हो जाते हैं और पसीने छूट जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो इसके लिए एक बेहतरीन किस्म का मुकव्वी टॉनिक जो है, जिससे कि आप ख़ुद अपने घर में तैयार कर सकते हैं। आपको कहीं से लेना नहीं पड़ेगा, किसी मतब में नहीं जाना पड़ेगा, किसी हकीम डॉक्टर से रजू नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपने चीज़ें जो हैं वो ख़रीदनी है बाज़ार से, अच्छी चीज़ें लेनी हैं, क्वालिटी की लेनी है। आप वो चीज़ें ला के अपने घर में उनको तैयार कर लेंगे और घर में ही आप इस्तेमाल करेंगे। और ये एक ऐसा टॉनिक है कि ये आप बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, ख़वातीन भी, ये सब लोग, जितने भी आपके अफराद खाना हैं, जितने भी घर में मौजूद हैं, वो सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंतहाई ताकतवर और इंतहाई खुश जायका और लजीज जो है ये टॉनिक है। तो इसमें आपने करना क्या है, लेना क्या है, वो चीज़ें नोट कर लीजिए। इसमें आप सबसे पहले लेंगे मुरब्बा आमला। मुरब्बा आमला बनारसी लेंगे आप, मोटे वाला होता है। जब आप किसी पंसार स्टोर से मुरब्बे वाले से बनारसी कह के मांगेंगे कि हमें मुरब्बा आमला बनारसी चाहिए, तो वो आपको बनारसी दे देंगे। लेकिन आप भी पहचान ज़हन में रखिए कि वो ख़ासे बड़े साइज़ के मोटे मोटे आमले होते हैं। तो ये आपने ले लेना है तकरीबन कोई 1.5 पाव के लगभग, क्योंकि आपको इसका जो गुद्दा है, गुठली आपने जब दूर करनी है तो आपको गुद्दा 1 पाव चाहिए। तो वो तकरीबन आप 1.5 पाव लेंगे, 1.5 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे, 7 छटांक ले लेंगे तो आपका 1 पाव गुद्दा जो है आपको हासिल हो जाएगा। इसी तरीके से आपने इसके साथ में लेना है मुरब्बा हर्ड। और ये मुरब्बा हरीट जो है ये काबली लेंगे आप, लंबी वाली एक छोटे साइज़ की होती है ये लंबी हरीट। आप उन्हें काबली हर्ड बोलिएगा तो वो आपको काबली हर्ड दे देंगे। इसमें भी गुठली होती है, ये आपको आधा किलो लेना पड़ेगा कि इसकी मुकाबलतन गुठली जो है वो ज़्यादा मोटी होती है। इसमें से आपको ऊपर से जो मुरब्बा उतरेगा, गुद्दा उतरेगा, वो कम होगा। आधा किलो लेंगे तो उसमें से आपको 1 पाव मिल जाएगा। इसके साथ आपने मुरब्बा सेब लेना है, मुरब्बा गाजर लेना है और मुरब्बा बही लेना है और मुरब्बा अदरक लेना है। इनमें क्योंकि गुठलियाँ नहीं हैं, ये आप 1-1 पाव ले लेंगे। ये आपके 6 मुरब्बे होंगे। इनको आप घर में कूट लीजिए। घर में लकड़ी का हामन-दस्ता होता है या दूसरा होता है, उसमें कूट लीजिएगा। ग्राइंड नहीं करने, हामन-दस्ते में कूट लीजिए। कूट के इनको अलग रख लें। उसके बाद आपने लेना है छोटी इलायची 25 ग्राम, उसके दाने निकाल लेने हैं। फिर आपने लेनी है तबाशीर इंडिया की कबूदी, तबाशीर कबूद। ये बहुत किसी ख़ास पंसारी से आपको मिलेगी और उनसे ये कह दीजिएगा, उन्हें बता दीजिएगा कि हमें असली जो कबूदी बांसी जो है, जो बांस से निकलती है, वो वाली चाहिए।
ये कई नंबर जो हैं मिलती है, ये 2 नंबर 3 नंबर ये 10 नंबर तक मिलती है। तो 1 नंबर होगी तो ये फ़ायदा देगी, तो वो भी आपने 25 ग्राम लेनी है। इलायची भी आपने 25 ग्राम ली थी, उसके दाने निकाल लिए। उसके बाद आपने तबशिर कबूत जो है वो भी आपने 25 ग्राम ली है। इसके साथ आपने ज़ाफ़रान जो है स्पेन का अच्छी किस्म का वो 3 ग्राम ले लेना है। और चांदी के वर्क चूरे की शक्ल में, एक तो वो कागज़ के अंदर होते हैं जो आमतौर पे घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, और एक ये चूरे की शक्ल में मिलते हैं, ये भी पंसारी से मिल जाएंगे। 2 ग्राम आपने वर्क चांदी, वर्क नुकरा जो हैं वो लेने हैं। वर्क नुकरा चूरा बोलेंगे, वो आपको वो दे देंगे। 2 ग्राम आपने वो लेने हैं। 3 ग्राम आपने ज़ाफ़रान लिया। अब कुश्ता मरजान जवाहरदार जो है वो आप किसी भी अच्छे दवाखाने का वो आप ले लीजिएगा 6 ग्राम। तो आपने इलायची और तबशिर को अलग अलग बारीक कर लेना है। इसको घर में छोटा एक खर लेके रख लीजिए, उसमें बारीक कर लीजिए। बिल्कुल जितना बारीक कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ज़ाफ़रान जो है उसको रोज़ वाटर में थोड़े से अरग गुलाब में आपने खरल में डाल के आहिस्ता हाथ से जो है उसको खरल करना है, वो थोड़ी देर में खरल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी, उधर मुरब्बे आपने 6 कूट लिए हैं, इधर आपने इलायची खुर्द और तबशिर कबूत जो थी उसको पाउडर कर लिया है खरल में, ग्राइंडर में नहीं खरल में किया है आपने। और उसके साथ आपने ज़ाफ़रान जो था उसको रोज़ वाटर में थोड़ा सा डाल के उसकी मदद से आपने खरल कर लिया है उसको। और मरजान ये आपके पास आ गया है और वर्क नुकरा चूरा आ गया है। तो वर्क नुकरा के अलावा आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेना है, और एंड पे वर्क चूरा जो है, वर्क नुकरा जो है वो डाल के तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये आपकी माजून जो है ये तैयार हो गई है। ये बेहतरीन मुफर्रा कलब है। ये दिल की धड़कन के लिए, ये हाथ पैरों के जो है कपकपाहट है कंट्रोल में नहीं रहते आपके, दिल की धड़कन, ठंडे पसीने, आवाज़ काबू में नहीं रहती, आपसे बोला नहीं जाता। ये जो भी आपकी कैफियत हैं जो बताई हैं, तो दिल की धड़कन है, तो इन सब के लिए बेहतरीन चीज़ है जो बड़ी धड़कन है। और हत्ता कि ये आपके हाई ब्लड प्रेशर पे भी काम करेगी। जो मरीज़ जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ज़रा सी बात पे, किसी भी बात पे बढ़ जाता है या वैसे बढ़ जाता है, ये उनके लिए भी लाजवाब चीज़ है। तो इसका आपने 1 टेबल स्पून जो है वो सुबह लेना है, और 1 टेबल स्पून आपने शाम में लेना है निहार मुँह। तो इसकी जो खुराक है उसको आप कमी बेशी उसमें कर सकते हैं अपनी तबीयत के मुताबिक, अपनी उम्र के मुताबिक और अपने मसाइल के मुताबिक। तो बहरहाल एक स्टैंडर्ड डोज जो थी वो इसका 1 टेबल स्पून है सुबह और 1 टेबल स्पून है शाम में, खाना खाने से 1 घंटा पहले। तो इसे इस्तेमाल कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आपने इसको कैसा पाया, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। यूट्यूब पर शाहिद तबीब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। टिकटॉक पे हमें फॉलो कर लीजिए। मतलब शाहिद तबीब आपकी अच्छी सेहत के लिए कोशिश है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।